दोस्तों पार्ट 1 में आपने देखा था दिल्ली से गौरीकुंड की यात्रा कितनी आनंदमय थी। और अब तो सबसे टफ ट्रैक करने वाले हैं। तो सबसे पहले महादेव को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको गौरीकुंड से लगभग 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है। केदारनाथ ट्रैक आसान नहीं है और ये सबसे टफ ट्रैकिंग में आता है, इसलिए यहाँ एक मार्गदर्शन दिया गया है जो आपको केदारनाथ ट्रैक के बारे में सब कुछ समझाने में मदद करेगी। गौरीकुंड केदारनाथ मंदिर के आधार शिविर के रूप में प्रसिद्ध है। गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा के लिए किसी भी तरीके का मेडिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब काफी सुविधाएं अवेलेबल हैं। जैसे कहीं चढ़ाई है तो आप खच्चर यूज कर सकते हैं, पालकी और हेलीकॉप्टर की व्यवस्थाएं ले सकते हैं। केदारनाथ ट्रैक एक माध्यम से सबसे कठिन 16 किलोमीटर की यात्रा है, जिसके लिए उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है। प्रत्येक तीर्थयात्री को ट्रैक पर निकलने से पहले यह निर्धारित करना होगा कि वे ट्रैकिंग के लिए शारीरिक रूप से सक्षम है या नहीं। तीर्थयात्रियों को किसी भी समय केदारनाथ तक पैदल यात्रा करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य के भीतर स्थित है और यह एक उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र है। जिन लोगों को सांस की समस्या है तो उन्हें यात्रा करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। और इस वीडियो में आप नेचर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हो और महसूस कर पाओगे कि यहाँ मैं नहीं चल रहा, आप चल रहे हो। दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हम सब महादेव के भक्त हैं और मैं भी आपका अपना ही हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हल्की बौछार हमारा स्वागत करती है, जैसे हमें बोल रही हो कि आखिर बुला ही लिया ना तुझे। और विडंबना ये देखिए दोस्तों कि मैंने अम्ब्रेला या बरसाती दोनों ही कैरी नहीं किया था। और अब मुझे रियलाइज हुआ कि बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। मेरी माँ मुझे बार बार बोलती रही कि ले ले और ट्रैकिंग शूज ले जा, बट मैं अपनी ही धुन में था कि सब हो जाएगा। जब भी हम बड़ों की बात नहीं मानते तो हमेशा मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन दोस्तों बरसात में नहाने का मजा बहुत आया और महादेव का नाम अपनी जबान पे लेते लेते हम लोग आगे बढ़े और बीच में रुक भी जाते थे। ऐसा नहीं कि शेल्टर्स नहीं थे, शेल्टर्स भी थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। जहां बरसात तेज हो जाती थी मैं वहां रुक जाता था। इन अगला नजारा तो गजब का था जब रेनबो मेरी आंखों के सामने था। सब लोगों का ध्यान बारिश से बचने में था, लेकिन मेरा ध्यान तो रेनबो पर था, जो ठीक बिल्कुल मेरे सामने दो पहाड़ों के बीच में था। और इसको भी मैं महादेव का प्रसाद समझकर ग्रहण करने लगा। बड़े बुजुर्गों के लिए मेरी यही सलाह है कि ट्रैकिंग में जब भी आपको लगे कि थक गए हो तो थोड़ा रेस्ट कर लेना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, कोई रश नहीं है। और अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो खच्चर या पालकी जरूर कर लेना। अगर आपका बजट अच्छा है तो हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं पहले से ही, और इसका प्राइस रहेगा 7,000 से 9,000, जो कि डिपेंड करेगा सीजन टू सीजन। केदारनाथ की यात्रा न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा भी है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि 11,755 फीट बैठता है। और यहाँ पहुंचने के लिए यात्रियों को कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से होती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जो केदारनाथ से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। यात्रा की शुरुआत से ही भक्तों को एक कठिन चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। इस रास्ते पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते, खड़ी चढ़ाई और खराब मौसम के बावजूद भक्तों का उत्साह कभी कम नहीं होता है। रास्ते में कई छोटे छोटे विश्राम स्थल हैं, जहां लोग विश्राम करते हैं और भगवान शिव की भक्ति में लीन होते हैं। यह यात्रा अपने आप में एक परीक्षा है, क्योंकि यह न केवल शारीरिक बल बल्कि मानसिक दृढ़ता का भी परीक्षण करती है। कुछ भक्तों के लिए ट्रैकिंग एक लंबा और थका देने वाला अनुभव हो सकता है, लेकिन पहाड़ों के बीच चलने के दौरान जो शांति और सौंदर्य मिलता है वह उनके थकान को दूर कर देता है। इस यात्रा को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखा जाता है, जिसमें भक्त अपने शरीर और आत्मा को एक परिश्रम और भक्ति से शुद्ध करते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने खुद को मठ में प्रकट किया था। केदारनाथ की यात्रा करने वाले भक्त इस शिवलिंग को देखकर यह महसूस करते हैं कि वे भगवान शिव के वास्तविक रूप में उनके दर्शन कर रहे हैं। यह शिवलिंग त्रिकोणीय आकार का है, जो शिव के निराकार रूप का प्रतीक है। यह भी कहा जाता है कि केदारनाथ की पवित्रता और शक्ति इतनी अद्वितीय है कि यहाँ भगवान शिव का वास सदैव रहता है, चाहे इस स्थान पर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए। इस क्षेत्र का इतिहास भी कई घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे कि महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ भगवान शिव से अपने पापों की क्षमा प्राप्ति के लिए पूजा की थी। कुछ इस तरीके का
वो देखो, और आपको पता है इसीलिए अगर ट्रैवलिंग तो करते ही खूब हो, अपना ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाओ यार। अच्छा, सही बात है। पता है, आपकी तो टीम भी बनी हुई है, आपको तो ऐसा डालना ही है। आपकी तो टीम है, आपकी आपके लिए तो सबसे आसान चीज़ है यार। रिसोर्सेज है, हाँ, सॉफ्टवेयर है। अच्छा, यार देखो सबसे बड़ी बात है आपको नॉलेज है, तो कुछ भी हो। हाँ, सही बात है। 2013 में केदारनाथ मंदिर में एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा देखी गई, जब इस क्षेत्र में अचानक बाढ़ और भूस्खलन आया था। मंदिर सहित आसपास के क्षेत्रों को भारी क्षति हुई थी। हालांकि मंदिर के लचीलेपन और अधिकारियों और भक्तों के सामूहिक प्रयासों के कारण इसको फिर से जीर्णोद्धार हुआ था। केदारनाथ मंदिर अपने मजबूत और स्थायी वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील स्थान पर स्थित होने के बावजूद मंदिर ने कई भूकंपों, भारी बर्फबारी और विभिन्न कठिन जलवायु परिस्थितियों का सामना किया है। इसकी संरचनात्मक ऊर्जा ने इसे दुनिया का सबसे लचीले मंदिर निर्माणों में से एक होने की लोकप्रियता दिलाई है। आखिरकार मैं गिरते पड़ते जैसे तैसे भोलेनाथ के पास पहुंच ही गया। दोस्तों, हम 29 लोग साथ चले थे एंड सब लोग खच्चर से आए हैं। कुछ तो गिर भी गए थे क्योंकि रोड तो काफी ऊबड़ खाबड़ है। तो सोचो, खच्चर के पैर फिसल जाते हैं तो इंसान का क्या होगा। मैंने अकेले ट्रैक किया और रात को 12:30 बजे मैं पहुंचा हूं, जो काफी रिस्की था क्योंकि अब सीजन एंड हो रहा था। तो रात में काफी कम लोग थे एंड मेरे तलवों में इतना दर्द हो रहा था कि मैं बयां भी नहीं कर सकता। पैरों में फोड़े होकर फूट भी गए थे, लेकिन महादेव का बुलावा जो था तो चलना था और उन्हीं का सहारा था तो आ भी गया। क्योंकि मैं जल्दी पहुंच गया था तो लोग इसीलिए काफी कम दिखाई दे रहे थे और एक जगह तो लाइन लगी हुई है वीआईपी लोगों की जो अपनी पूजा करवाना चाहते थे। बट मेरी इच्छा थी आम इंसान की लाइन में लगकर बाबा के दर्शनों को प्राप्त करने की। 1:30 बजे मैं लाइन में लग गया। रात को -6 टेम्परेचर था जो मेरी जान ले रहा था। बट वहीं बगल में 2 अघोरी बाबा थे जिन्होंने आग लगा रखी, जिससे मुझे बहुत आराम पड़ा। आइए मैं अब आपको ले चलता हूँ भीमशिला की तरफ। भीमशिला केदारनाथ धाम में स्थित एक विशाल चट्टान है जो 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ के दौरान एक अद्भुत चमत्कार के रूप में सामने आई। यह चट्टान महादेव के दिव्य संरक्षण की कहानी कहती है और आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक बनी हुई है। जब 2013 में अचानक आई इस बाढ़ ने पूरे केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर दिया तो मंदाकिनी नदी के साथ आए मलबे और पानी की तेज लहरें सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जा रही थी। बाढ़ के इस प्रलयंकारी रूप से केदारनाथ मंदिर को भी खतरा था। उसी समय एक विशाल चट्टान, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गई। इस चट्टान ने बाढ़ की धाराओं को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे मंदिर का मुख्य भवन सुरक्षित रह सका। माना जाता है यह चट्टान भगवान शिव के आशीर्वाद से वहां आई थी, जो भक्तों को यह विश्वास दिलाता है कि केदारनाथ धाम पर स्वयं महादेव का हाथ है। भीमशिला की वजह से मंदिर बर्बादी से बच गया, जबकि उसके चारों ओर का क्षेत्र तबाह हो गया था। आज केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालु इस चट्टान को नमन करते हैं और इसे शिव जी की कृपा का अद्भुत उदाहरण मानते हैं। भीमशिला न केवल एक चमत्कारी घटना का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे विश्वास और श्रद्धा को और अधिक मजबूत करता है और महादेव अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं। मुझे सुबह के 5 बजे मौका मिला दर्शनों का। हालांकि मेरा नंबर काफी आगे था, बट जैसे ही कपाट खुले तो सब लोग एकदम से अंदर आ गए और पैर रखने तक की जगह नहीं मिली।
बट हिम्मत नहीं हारी मैंने और डटा रहा। धीरे धीरे चलते रहे और जैसे ही शिवलिंग के पास पहुंचे तो लगा आज दर्शन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जगह बिल्कुल भी नहीं थी। बट पता नहीं कैसे एक पंडित जी आए और मेरा हाथ पकड़कर शिवलिंग के पास ले गए और मेरे माथे लगाया और प्रसाद का चढ़ावा भी हो गया। और मैं एकदम से हैरान हो गया कि ये हुआ क्या। बट मेरी हालत इतनी खराब थी और शरीर इतना थका हुआ और दर्द कर रहा था, क्या पता इसीलिए महादेव ने कृपा कर दी मुझ पर। दोस्तों, मैं 29 लोगों के साथ आया था जो 60 से 75 साल की उम्र तक के थे, जिनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। ये पेज और चैनल मेरा सब बड़े बुजुर्गों को समर्पित है और इन्हीं के लिए अब मैं थोड़ा सा काम करूंगा। महादेव हमारे आराध्य हैं और जिसे हम अपने दिल से भी ज्यादा पूछते हैं, तो फिर हम अपने घर के बड़ों को सम्मान क्यों नहीं देते हैं। छोटी सी जिंदगी है दोस्तों, कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगा, लेकिन उससे पहले अपने माता पिता को प्रेम लूट लो और सम्मान से 2 शब्द भी बोलोगे तो वो आपके होकर रह जाएंगे। और वैसे भी माँ बाप तो सबसे पहले होते हैं और प्रथम गुरु तो माता पिता ही होते हैं, तो इनका तिरस्कार ना करें कभी भी। अगर आपको ये वीडियो सच में दिल से बहुत पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं जहां जहां जाऊंगा वहां की वीडियो मैं आपको लाता रहूं।